हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे द एडवर्ब। ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जिस प्रकार एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाइज करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसी प्रकार एडवर्ब जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाइज करता है। तो मॉडिफाइज को यहां ले सकते हैं कार्य करने का ढंग। यानी आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य करने का जो आपका ढंग है वो किस प्रकार का है। तो ये कार्य करने का जो ढंग बताता है उसको हम एडवर्ब कह देंगे। एडवर्ब का एक सेंटेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम एडवर्ब को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो हम सेंटेंस का अर्थ निकालने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। एडवर्ब अपने आप में एक कठिन टॉपिक है, सरल नहीं है कुल मिलाकर के, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब का पहचानना और एडवर्ब का कौन सा स्थान होता है सेंटेंस में, सेंटेंस के बीच में या सेंटेंस के लास्ट में किस पोजीशन पे रहता है, इन सारी चीज़ों को हमें एडवर्ब के बारे में आना चाहिए। तो इस वीडियो हम केवल एडवर्ब और उसके काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हमने क्या पढ़ा भी कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी एडवर्ब वो शब्द होता है जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाइज करता है। अगली बात, अगर हम इन तीन सेंटेंसेस को देखें तो देखिए, ही वॉक्स स्लोली, वह चलता है, वॉक करता है। क्या ढंग है वॉक करने का? धीरे धीरे। तो स्लोली जो है इस सेंटेंस में, स्लोली शब्द है वो क्या बता रहा है? स्लोली शब्द बता रहा है उसके चलने के ढंग को। उसका जो एक्शन है चलने का वो किस ढंग से हो रहा है? स्लोली। तो यहां पर वर्ब को ये मॉडिफाइज कर रहा है। दूसरे सेंटेंस में, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। तो शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल शब्द जो है वो शी को क्वालिफाइज कर रहा है जो कि एडजेक्टिव है। अच्छा, वेरी शब्द किसको कर रहा है? वेरी शब्द जो है ये किसको कर रहा है? वेरी शब्द ब्यूटीफुल को मॉडिफाइज कर रहा है। किसको? ब्यूटीफुल को। तो यहां पर वेरी क्या हुआ? एक एडवर्ब हुआ। अगली बात, शी इज, ही इज शाई। यहां पर भी शाई शब्द जो है वो आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि ही की विशेषता बता रहा है और इसलिए एडजेक्टिव हुआ। और टू किसकी विशेषता बता रहा है? टू शाई। तो टू एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है, ये आपका क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ही, इसी को ले लेते हैं, ही वॉक्स वेरी स्लोली। कैसा? BER बाई वेरी स्लोली। यहां पर हमने वेरी स्लोली लिखा है। तो ये स्लोली शब्द तो वाक्य को मॉडिफाइज कर रहा है, लेकिन जो वेरी शब्द है ये स्लोली को मॉडिफाइज कर रहा है। तो ये दोनों ही शब्द एडवर्ब हैं। यानी कि एडवर्ब को मॉडिफाइज करने वाला शब्द भी एडवर्ब ही होता है। तो समझ गए? तो ये चौथा सेंटेंस समझ लीजिए इसको, कि इसमें जो वेरी शब्द है वो स्लोली को मॉडिफाइज कर रहा है। तो कहने का अर्थ है कि एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाइज करता है। अगले बढ़ते हैं। अब नोट ले लें। अब हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब एडवर्ब मॉडिफाई करता है तो अगर कोई भी व्यक्ति एक्शन करता है तो एक्शन करेगा, तो सीधी सादी बात है, जब वो क्रिया करेगा तो क्रिया, उसका जो कार्य है वो कब हुआ? अच्छा, कार्य हुआ तो कहां हुआ?
कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितनी बार हुआ और कार्य हुआ भी या नहीं हुआ, ये सारी बातें एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाइज करता है। तो ये सारी बातें जो मैंने लिखी हैं इसमें, ये सारी बातें एडवर्ब के प्रकार हो गए। कब हुआ, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। कहाँ हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। कैसे हुआ, यानी किस ढंग से हुआ। कैसे का मतलब ढंग, तो एडवर्ब ऑफ मैनर। और क्यों हुआ, एडवर्ब ऑफ रीजन। कितनी बार हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हुआ भी या नहीं हुआ, हुआ है तो यस, नहीं हुआ तो नो, यानी कि अफर्मेशन और नेगेशन। ये आपके प्रकार हुए। अब जब एडवर्ब बात करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाइज करता है, एडवर्ब को मॉडिफाइज करता है, तो इनकी जो हुआ वो किस हद तक है, इसको कह सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ, जो नीचे लिखा है हमने, डिग्री, क्वांटिटी, कि किस ढंग से है, किस हद तक है, किस हद तक, यानी कि उसके एडवर्ब का मात्रा कितनी है, एडवर्ब की डिग्री कितनी है। तो देखिए आपको यही से याद हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन। और ये कितने गुण हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्री जो वो हुआ क्वांटिटी, यानी कि एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो ये दोनों डिग्री में काम करेंगे। तो आपके एडवर्ब के प्रकार की जब हमने बात कर रहे हैं, तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। तो जैसे जैसे एडवर्ब काम करेगा उसी उसी तरह से हम एडवर्ब को नाम देते चले जाएंगे। कि हम कहें ये हमको क्रम से याद होने चाहिए, मत जरूरी नहीं है, हमको आना चाहिए जरूरी, ये बात है। हमको आ जाता है क्या क्रम में, अरे हमको पहचानना है, हमको जब आता है तो सेंटेंस में उनका यूज करना है, हमको स्पीकिंग करनी है, अगली बात है। अब अगले बढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए, ही अराइव्ड लेट, ही अराइव्ड लेट, तो इसमें जो लेट शब्द है वो टाइम को बता रहा है, उनके एक्शन के समय को बता रहा है। आई हर्ट माई नी यस्टरडे, तो जो हर्ट कब हुआ, यस्टरडे, तो हर्ट होने का समय बता रहा है। अगली बात, एडवर्ब प्लेस, ही लुक्ड, उसने देखा, कहाँ देखा, ये अपशब्द है, ये प्लेस को बता रहा है। तो जो एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है, तो सीधी सादी बात है, आप व्हेन का प्रश्न कीजिए, कब, व्हेन का जब प्रश्न करेंगे, कब का प्रश्न करेंगे, तो नेचुरल है आपको एडवर्ब ऑफ टाइम क्लियर हो जाएगा। अगली बात, एडवर्ब प्लेस की बात हो रही है। अगर आप वेयर का प्रश्न करते हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर का जवाब देता है, कहां। एडवर्ब ऑफ मैनर, तो एडवर्ब ऑफ मैनर की बात है, हमने नहीं लिखा है, तो इसका मतलब होता है, ब्रैकेट में नहीं लिखा है, इसका मतलब होता है हाउ, कैसे, कि कोई भी काम कैसे हुआ, किस ढंग से हुआ। तो एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है कार्य करने का ढंग, किस ढंग से कार्य हुआ। ही रीड्स, वह पढ़ता है, किस ढंग से पढ़ता है, पढ़ने का ढंग क्या है, क्लियरली। अच्छा, चाइल्ड स्लेप, बच्चा सोया, सोने का ढंग क्या है, साउंडली, गहरी नींद में। तो समझ में आ रहा होगा। तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो जवाब देता है वो हाउ का जवाब देता है, कार्य किस ढंग से होता है, इन व्हाट मैनर या इन विच मैनर। हाउ का मतलब इन विच मैनर, किस ढंग से। अच्छा, रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी कि एडवर्ब बता रहा है, एडवर्ब रीजन बता रहा है कि कार्य का कारण क्या रहा है। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, उसने स्कूल छोड़ा, कैसे, क्या कारण था, इस प्रकार। तो ये सवाल जो शब्द है वो क्यों का जवाब देता है, वाई, हैंस, इस प्रकार। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब जानते हो, रिपीटेशन,
बारंबार कोई भी कार्य का जो रिपीटिशन होता है उसके कितनी बार हुआ है, ये बात का जवाब देता है। तो हम कह सकते हैं हाउ मैनी का जवाब देगा कितनी बार। ही सेल्डम कम्स, वह आता तो है, कैसे आता है, कम ही आता है। ही डज दिस, वह ये करता है, कैसे करता है, अक्सर करता है, यथा कदा वो ये करता है। तो ऑफन और सेल्डम जो शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं। ये शब्द क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आपका जो काम हुआ, एक्शन हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, उसकी बारंबारता कितनी है। ठीक, अब हम बात करते हैं अगला, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। अफर्मेशन नेगेशन क्या बता रहा है, काम का होना और काम का ना होना। श्योरली यू विल हैव दिस, यू विल हैव दिस, तो इसकी स्वीकृत जो अफर्मेशन क्या है कि अवश्य में होगा। यू कैन नॉट डू दिस, तो कैन में नॉट जो शब्द है वो एडवर्ब है। तो आप यू कैन नॉट डू दिस, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो नॉट शब्द बता रहा है कि कार्य नहीं होगा। एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी, ये बात आती है केवल एडवर्ब। भाई किसी भी व्यक्ति में गुण है, किसी भी व्यक्ति में गुण है और किसी भी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है, तो जो एक्शन हुआ है तो वो अगर किसी ढंग से हुआ है तो कितना हुआ है। जैसे हम कहें ही वॉज केयरलेस, ही वॉज केयरलेस, तो जो केयरलेस शब्द है ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है, जो हुई की विशेषता बता रहा है। अगर ये शब्द एडजेक्टिव है तो उसमें केयरलेस का जो गुण है वो कितनी मात्रा तक, टू केयरलेस, तो इसकी डिग्री बता रहा है। टू का अर्थ होता है इतना जितना कि नहीं होना चाहिए, यानी कि हद से ज्यादा, तो वह हद से ज्यादा लापरवाह है। शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है, लेकिन कितनी है, थोड़ी है या बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है। तो समझ रहे होंगे। ऐसे ही एडवर्ब की बात कहते हैं, जैसे हम कहें ही राइट्स वेल, वह अच्छी तरह लिखता है, अच्छी तरह लिखता है। अब कितना अच्छी तरह लिखता है, तो हम वेरी वेल कह सकते हैं, वह वेरी वेल लिखता है। तो जो वेरी हुआ ये आपका एडवर्ब हुआ, और एडवर्ब कौन सा, डिग्री वाला। तो डिग्री का जो जवाब देता है, ये जवाब देता है हाउ मच, कितना ज्यादा, उसके डिग्री कितनी है, उसके गुणों की तीव्रता कितनी है उसके अंदर। ये कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, अब बात आती है, ये तो हो गए एडवर्ब के प्रकार, लेकिन ये जो एडवर्ब के प्रकार हैं ये सब सिंपल एडवर्ब के प्रकार हैं। तो हम एडवर्ब की बात कर लेते हैं कि एडवर्ब जो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, वो होता है सिंपल एडवर्ब, जैसा कि हमने ऊपर पढ़े, तो एडवर्ब ऑफ टाइम प्लेस ये सब चीज है, ये सब सिंपल एडवर्ब है। ठीक है, अब आता है इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव एडवर्ब क्या होता है, अरे भाई ये प्रश्न पूछने के साथ साथ ये भी काम करें। अब हम एक प्रश्न लेते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब का, देखिए वेयर डू यू लिव, ये आपका सीधा साधा एक सेंटेंस है, वेयर डू यू लिव। अब यू लिव इस तुम रहते हो, तुम रहते हो, तो इस शब्द का उसके रहने का जो गुण बताएगा, रहने को जो मॉडिफाइज करेगा, उसकी वर्ब को जो मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब कहलाएगा। तो ये जो वेयर शब्द है वो किसको मॉडिफाइज कर रहा है, लिव को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब हुआ। और एडवर्ब मॉडिफाई करने के साथ साथ एक क्वेश्चन भी पूछ रहा है। जब ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये कौन सा हुआ, एडवर्ब ऑफ
इंटरोगेशन, यानी कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब हुआ। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे हम कहें वाई डिड यू बीट हिम, यू बीट हिम, तुमने उसको क्यों पीटा। तो उसके जो पीटने का ये शब्द मॉडिफाइज कर रहा है और साथ में प्रश्न पूछ रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं इंटरोगेटिव जो एडवर्ब है वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगली बात, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगले वीडियो में जब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, तब हमको एडवर्ब क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं केवल एडवर्ब है क्या और एडवर्ब के प्रकार क्या हैं। तो दो प्रकार समझ में आ गए। अब तीसरी प्रकार की बात करते हैं, रिलेटिव एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब? रिलेटिव। तो रिलेटिव जिस प्रकार आपने पढ़ा होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होता है जैसे ही इज द बॉय, बॉय हु, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने एंटीसीडेंट के साथ जुड़ा रहता है। ये आपने प्रोनाउन में पढ़ा होगा। ऐसे ही रिलेटिव एडवर्ब काम करता है। जब यहां देखिए, दिस इज द हाउस, वेयर ही वॉज बोर्न। ये वो घर है जहां पर वो पैदा हुआ। तो ये घर को ये क्या कर रहा है, वेयर शब्द इसको एंटीसीडेंट के साथ लगा हुआ है कि वेयर का जो एंटीसीडेंट है, इस वेयर का एंटीसीडेंट क्या है, हाउस है। और बता क्या रहा है, उसके जो वहां कहां पैदा हुआ उसको ये वेयर शब्द मॉडिफाई कर रहा है। तो भी एडवर्ब है तो वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो यहां पर इस बॉर्न वर्ब को, वॉज वर्ब को मॉडिफाई भी कर रहा है और साथ में ये हाउस के साथ रिलेटेड भी है। तो ये रिलेटिव एडवर्ब हुआ। तो ये हुए हमारे तीन प्रकार के एडवर्ब। तो इस उम्मीद कर रहे हैं इस प्रकार आप याद रखेंगे। अब क्या है, हम जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवर्ब में ये नहीं है कि इनका प्रकार क्या है, भाई ये तो याद हो ही जाएंगे जबकि आपको पता लग रहा है कब, क्यों, कहां, कौन, कैसे। ये सब की बात जब कोई आती है कि कोई काम कहां हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, हुआ भी या नहीं हुआ, या उनके जो उनके गुण पाए जा रहे हैं किसी व्यक्ति में, एडवर्ब का ढंग है वो कितनी मात्रा में है। तो ये बहुत एक ही लाइन में याद हो जाएगा आपका कि एडवर्ब क्या है और ये प्रकार क्या है। अगली बात, अब हम जो इंपॉर्टेंट चीज है जो अगले वीडियो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए कि एडवर्ब जो आपको बहुत सही प्रयोग सीखना है तो वो सीखना है आपको एडवर्ब की पोजीशन, कि एडवर्ब की एक सेंटेंस में पोजीशन क्या है। देखिए, एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में भी रखा जाता है, बीच में भी रखा जाता है और लास्ट में भी रखा जाता है। वर्ब से पहले भी होता है, वर्ब से बाद में भी होता है, सब प्रकार से होता है। कौन कौन से एडवर्ब वर्ब से पहले होते हैं, कौन से बाद में होते हैं, कौन से सेंटेंस के बाद में होते हैं और कौन से सेंटेंस के शुरू में होता है, ये सारी चीजें हम एडवर्ब की पोजीशन में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ गलती होती है यहाँ से। फिर है एडवर्ब का सही प्रयोग। तो ये चलो मान ले रहे हैं ये दोनों चीजें, तीन, दो और तीन मिला के एक ही मान लो कि जो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव से हम बनाते हैं एडवर्ब को एल वाई लगा करके, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में काम करते हैं। तो वो एग्जाम में कमी क्या करता है, वो कहता है कि कभी जो शब्द एक जैसे प्रयोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम फास्ट ले लें, ये फास्ट शब्द जो है ये आपका एडजेक्टिव में भी सेम होता है और एडवर्ब में भी ये सेम प्रयोग होता है। दोनों तरफ से फास्ट जो शब्द है वो दोनों तरफ से प्रयोग होता है। ठीक, अब वो क्या करेगा, इसको एडवर्ब की तरह एल वाई जोड़ देगा, क्या कर देगा, फास्टली कर देगा। कर दिया उसने, ये गलत कर दिया।
तो इस प्रकार बहुत सारे जो फॉर्म्स हैं उनको सीखेंगे और फिर सीखेंगे एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स एडवर्ब की तरह काम करते हैं, तो ये सब हम अगले वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करें और इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।